हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति फलन। इसके बारे में ये जो टॉपिक है ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। ठीक है, ये 11वीं में भी काम आता है और 12वीं में भी काम आता है। जो बच्चे 11वीं में नहीं पढ़े हैं वो 12वीं में इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि जब 12 की क्लास त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाली जब लगेगी उसमें ये चीज हम बार बार नहीं पढ़ाएंगे, इसका सिर्फ एक ही वीडियो पड़ा रहेगा। 12वां में जो एक्स्ट्रा फार्मूले लगेंगे उसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन 11वीं वालों को सिर्फ पढ़ना है इसको ही, और 12वीं वालों को तो बहुत जरूरी है क्योंकि कर पाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर त्रिकोणमिति सीखना है तो सबसे पहले ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कक्षा 11 के त्रिकोणमिति पढ़े, चाहे 9 की पढ़े, चाहे 10 की पढ़े, चाहे 12 की पढ़े, कहीं की भी त्रिकोणमिति पढ़े, आपने ये वीडियो देख लिया तो समझ लो सब कुछ आ गया आपको। चलिए देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति फलन 11 और 12, मैं बार बार कह रहा हूं 11 और 12 दोनों के लिए है। 12 वालों का अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले इसको पढ़ना होगा, त्रिकोणमिति फलन को। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिकोण का मापन, यानी 3 कोणों का मापन। त्रिकोण में जैसे त्रिभुज वगैरह में देखा होगा, ठीक है, त्रिभुज में देखा होगा कि 3 कोण मापे जाते हैं ना, तो त्रिकोण का मतलब त्रिकोण का मापन, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोण में बहुत बच्चे कहते हैं सर इसका हमें कहीं पर यूज नहीं आया, दैनिक जीवन में कहीं नहीं यूज आया। क्या है त्रिकोण में? साइन कॉस टेन कॉट, इसका क्या मतलब है? कहीं बताओ, यूज आया हो तो बताओ इसका। ठीक है, मैं कहता हूं आप पढ़िए तो, उन बेवकूफों के चक्कर में क्यों पढ़ते हो कि त्रिकोणमिति का कहीं मापन नहीं है, कोई त्रिकोणमिति कोई मतलब नहीं। ऐसे ही किसी ने बना के चला गया, कोई ऐसे ही बना कर चला गया त्रिकोणमिति को? ऐसा तो है नहीं। जिसने भी बनाया है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे त्रिकोणमिति को बनाकर चला गया हो। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिकोण का मापन। इससे क्या हम ऊंचाई है, दूरी है, किसी भी कोणों की ऊंचाई है, दूरी है, और जो ग्रहों है उनकी भी जो दूरियां हैं वो हम त्रिकोणमिति के माध्यम से ही निकाले हैं। जो सूर्य की दूरी हमने प्राप्त की है उसमें भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया है। त्रिकोणमिति का प्रयोग बहुत बड़ा यूज है, ऐसे नहीं त्रिकोणमिति आ गई है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए sin, sin को हम साइन पढ़ते हैं, ये पूरा नाम है साइन, SINE। कॉस, कॉस को कोसाइन पढ़ते हैं, इसको हम हिंदी में ज्या भी कहते हैं, इसको कोज्या कहते हैं, इसको ज्या कहते हैं, इसको कोज्या कहते हैं। टैन को TAN, टैन को इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, इसका पूरा नाम। कॉट को कोटेंजेंट, सॉरी ये भी इंग्लिश में लिखा है लेकिन ये हाफ नेम है, इसके पूरे नाम। कॉट को कोटेंजेंट कहते हैं, सेक को सेकेंट कहते हैं, कॉसेक को कोसेकेंट कहते हैं, COSECANT। ठीक है, मीनिंग ना समझ आए तो इसीलिए मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये चार्ट बना हुआ है, इसको हम कैसे याद करेंगे? बढ़िया सुपर बुफर ट्रिक हम बताने वाले हैं। चलिए ये अब देखते हैं इस ट्रिक को, यानी इसको हम कैसे याद करेंगे। ये जानकारी करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी इसका जस्ट उल्टा कॉसेक का 1/sin थीटा। एक याद किया, दूसरा याद हो गया। ठीक है, कॉस का क्या होता है? 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। सेक का क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा, जस्ट उल्टा। साइन का 1/cot थीटा, और इसका एक फार्मूला और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसका कॉट का जस्ट उल्टा कर दो, 1/tan थीटा, और ये भी उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा है, जीरो मत समझना इसको, ये थीटा है। ठीक है, आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। 3 याद करो, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। बस 6 ही पढ़ने, 7 कहीं नहीं होते हैं, 6 ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान याद करो। साइन थीटा का मान इसमें होता है 0, 0 अंश, ये डिग्री है, 0 डिग्री का मान 0। 30 का मान होता है 1/2, 30 अंश। 45 अंश का मान होता है 1/√2, और 60 अंश का मान होता है √2।
3/2, इसका मान होता है 1। ठीक है, अब देखिए साइन 0 अंश का मान 0, इसका मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2, 90 का मान 1 हमने याद कर लिया। इसका जस्ट इधर से राइट उल्टा करते चले जाओ, 1 √3/2, 1/√2, ये नहीं होता है, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, इसका सेम ऐसे होगा, ये इधर 1/2 और 0 को इधर। देखो कॉस का आ गया। अब tan का देखो, 0 1/√3, 1/√3 इन्फिनिट बोलते हैं उसको। ठीक है, अनंत जिसे कहा जाता है। अब जस्ट उल्टा चले आओ काट में, इन्फिनिट √3, 1/√3, 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हमने 2 ही याद किए, 2 अपने मन से मालूम हो गया। सेक का, अब देखिए सेक का याद भी नहीं करना तुमको। सेक का देखिए, सेक क्या होता है, 1/cos, तो cos का उल्टा होता है ना सेक। देखो सेक का 1/cos, cos का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा cos, 1 के बटे में 1 करेंगे 1 आएगा। √3/2 है तो 2/√3 कर दो। 1/√2 है तो √2/1 करेंगे तो 1 का भाग अगर 2 में देंगे, अगर यहां पर देखो √2 में 1 का भाग दो तो √2 ही आता है। ठीक है, एक बटे दो है तो 2 में उल्टा करो, 2/1, 2 में 1 का भाग देंगे 2। यहाँ पे 0 है तो 0/1/0 करेंगे, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा इसका मान। इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कौशिक है। अब देखिए कौशिक, इससे हो गया। कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा। ये देखो कौशिक होता है 1/sin, यानी साइन का उल्टा। 0 है तो 0/1 करेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0, सॉरी 1/0 करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, बटे में 1 है ना, 0 इसके बटे में 1 मानेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। ये भी याद कर लो, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं आता। अगर 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो उसका मान अनंत आता है। अगर कोई संख्या का भाग 0 में दो, इसका भाग अगर 0 में दे तो 0 ही आता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज अलग ध्यान रखना। इन्फिनिटी हो गया। अब इसका उल्टा क्या होगा, 2। चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। चाहे इधर से भी राइट कर, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया ना इतना कैसे करना है। ठीक है, आपको सिर्फ 2 याद करने हैं, बाकी नहीं याद करने, बाकी ऐसे चार्ट बना के लिख लेना है। चलिए इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद आगे हम देखते हैं। इतना चार्ट हमें तैयार हो गया, मालूम हो गया कैसे हम 0 डिग्री का मान याद करेंगे, 30 डिग्री का मान याद करेंगे, 45 डिग्री का मान याद करेंगे, 60 डिग्री का मान याद करेंगे, 90 का कैसे याद करेंगे। मालूम हो गया ना, आप लोग याद करिए। ठीक है, और इसकी कोई ट्रिक अलग से नहीं है, जितना कोशिश हो सका है उतना मैंने तो 2 तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा ध्यान देने के लिए। ठीक है, अदर तुमको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें भी बढ़िया अच्छे फार्मूलों के साथ इस त्रिकोणमिति को बढ़िया आगे की ओर ले चलेंगे। इसके बाद हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो मान ज्ञात करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan में क्या होता है, cos में। तो इसके लिए भी एक बढ़िया फार्मूला है, एक सर्कल याद करिए, पूरा याद हो जाएगा। चलिए हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारे वीडियो त्रिकोणमिति के देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा।